Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है for all the candidates out there for the BBA, BMS, BBM and MBA integrated के लिए कि आपका जो कैप राउंड प्रोसेस है फाइनली शुरू हो चुका है। BCA के स्टूडेंट्स को थोड़ा वेट करने की जरूरत, बट आपका भी जो प्रोसेस है बहुत ही जल्द शुरू हो जाने वाला है। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम। और यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या आपके लिए रहने वाला, उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के बारे में। तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 12th पास होना चाहिए। और ऑल इंडिया कैंडिडेचर के लिए सेम रूल्स अप्लाई होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड साथ में 12th पास होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उसके साथ में जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपने MAH CET BBA BCA वाला दिया होना चाहिए। ओके, तो उस केस में या फिर अगर आपने यहाँ पे MHT CET ऑप्ट किया है, ओके, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द MHT CET फॉर द PCM एंड PCB ग्रुप, तो भी आप इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। और ये रहने वाला हमारा कंडीशंस फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। अगर हम ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे तो उस केस में आपके पास जो प्रायोरिटी आपको दी जाती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार लोगों को बताया था कि प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पे CUET एग्जामिनेशन को दिया जाता है। तो CUET में अगर आपको नॉन जीरो स्कोर मिला तो वो आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है। उसी के साथ में अगर आपने CUET नहीं दिया है तो आप यहाँ पे CET एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी एंटर कर सकते हैं, दैट इज द BCA BBA वाला CET एग्जामिनेशन। या फिर अगर आपने यहाँ पे MHT CET फॉर PCM या PCB ग्रुप दिया था तो भी आप यहाँ पे एडमिशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो provided preference shall be given to the candidates with the non-zero positive score to the CUET examinations। and उसके बाद में फिर जो हमारे पास में जो CET एग्जामिनेशन का यहाँ पे स्कोर है उसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर दी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। ओके, मूविंग अहेड, अगर आप यहाँ पे इफ यू आर लुकिंग अहेड फॉर द इंटीग्रेटेड कोर्स, ओके, इंटीग्रेटेड कोर्स इन द MBA सेक्शन जो कि 4 years का रहने वाला है, तो अगर आप इंटीग्रेटेड में जाने वाले हैं तो इस केस में आपके पास में यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के लिए अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, जो कि इन केस ऑफ BBA या BMS नहीं होता। वैसे अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो भी अवेलेबल है इन टोटल ऑफ महाराष्ट्र बहुत ही कम कॉलेजेस में अवेलेबल है, और जो कि हम ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करते हैं, वी डू नॉट रिकमेंड अ लॉट। बट इन केस अगर आपको इंटीग्रेटेड लेना है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये रहने वाली कि 12th स्टैंडर्ड में 10+2 एग्जामिनेशन में आपको एटलीस्ट 45% आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में रिलैक्सेशंस वगैरह तो मिलते ही है, और साथ में आपने यहाँ पे CET का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की कैटेगरी में भी देखें तो वही सेम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 10+2 में 45% यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके साथ में CUET एग्जामिनेशन या फिर CET एग्जामिनेशन में आपका स्कोर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक एट टू द फीस। यहाँ पे तो फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो भी कैंडिडेट्स ने CET एग्जामिनेशन दिया, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन होगा, चाहे BBA BCA वाला हो या फिर चाहे वो PCM वाला हो, तो अगर आपने ऑलरेडी फीस भरा हुआ है तो आपको वापस फीस भरने की जरूरत नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि CUET के तहत ओनली एंड ओनली CUET के थ्रू आ रहे होंगे। ओके, दैट मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ CUET का एग्जाम दिया है, CET का फॉर्म नहीं फिल किया था। समझ लीजिए आपने CET का फॉर्म फिल किया था लेकिन एग्जाम नहीं दिया, तो भी आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया था CET का तो आपको 1300 रुपीज फीस भरना पड़ेगा। और जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, जनरल एंड OBC के लिए, बाकी रिजर्वेशन के लिए 1000 रुपीज फीस रहने वाला। डेडलाइंस के बारे में अगर हम बात करें, टाइमलाइंस के बारे में, तो टाइमलाइन हमारा जो रहने वाला है 6th से लेके 16 तक आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको करना है, जो कि हम कंप्लीट वीडियो इसका लेके आएंगे, कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट, डू नॉट फिल द फॉर्म until unless you do not watch the complete form filling process of Vision Academy। कोई भी अनदर को अगर आप फॉलो करते हैं तो चांसेस एक गलती कर सकते हैं और बाद में हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। तो प्लीज वेट फॉर द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग वीडियो, वो वीडियो आने के बाद में ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस वो 7th से लेकर 17 तक रहने वाला है, जिसमें आप दोनों ही तरीकों से आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा पाएंगे। ई स्क्रूटिनी भी करवा पाएंगे और फिजिकल स्क्रूटिनी का भी ऑप्शन है। हम हमेशा यहाँ पे सजेस्ट करते हैं इफ यू आर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी तरफ जाइए, बिकॉज वहाँ पे आसान होता है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना। ये हम रेकमेंड करते हैं, दिस इज व्हाट वी रेकमेंड एंड आई डू रेकमेंड। तो इस चीज को आप फॉलो करिएगा यहाँ पे कि आप फिजिकल की तरफ जाइएगा। ई स्क्रूटिनी कर सकते हो बट वहाँ पे रेक्टिफिकेशन करवाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं। ओके,
उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मार्क्स, जो मेरिट लिस्ट है उसको कहा जा रहा है कि 19th को आएगा। एंड उसके बाद में सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस है जो कि 22nd तक होने वाला है। एंड देन उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट 24th को आएगी, जिसके बाद में ओके 24th के बाद में आपका कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कॉलेज का लिस्ट कब डालना है, कॉलेज का लिस्ट कब डालना है। तो कॉलेज का लिस्ट 24th को जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद में डालना है। अब हालांकि अगर सब कुछ ऑन स्केड्यूल जिस तरीके से कहा जा रहा है वैसे चला तो, बट मुझे जहां तक लगता है ये जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो 16 कहा जा रहा है ये इंक्रीज भी कर सकता है। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपका कैप राउंड का प्रोसेस जो कि कॉलेज फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वो और भी इंक्रीज करने वाला है। तो इस तरीके से अभी आपको कॉलेज फिल नहीं करना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करना है। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं जिसमें हम कंप्लीट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, इफ यू वांट डायरेक्ट हेल्प, और बाकी तो हम हेल्प आपको कर ही रहे हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स, ईच एंड एवरी अपडेट मैं आपको बिट बाय बिट बताते हुए चलूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और साथ में व्हाट्सएप टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी सारा अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। एंड फॉर्म फिलिंग वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। बीसीए का जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके साथ में शेयर करेंगे, हालांकि सेम ही रहने वाला है प्रोसेस लाइन, बट जैसे ही उसका अपडेट आएगा हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सो प्लीज बी स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आउट देयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।